मासूमियत का कातिल मरी पिकोचकावा की सच्ची कहानी। कभी कभी सबसे डरावनी चीख वो होती है जो सुनाई नहीं देती। चेकोस्लोवाकिया का एक छोटा सा शहर था, सुशेस। साल था 1957। वहाँ एक सरकारी अस्पताल बाहर से बिल्कुल आम सा दिखता था, लेकिन अंदर एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर अच्छे बच्चों की रूह कांप जाए। ये कहानी एक नर्स की। नाम था मरी पिकोचकावा। मरी जो पेशों से नर्स थी, हर दिन नवजात बच्चों की देखभाल करती। अस्पताल का स्टाफ उसे बेहद अनुशासित और शांत स्वभाव का मानता था, पर कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कैसी दरिंदगी छुपी है। हर कुछ हफ्तों में एक खबर आती, बच्चा अचानक मर गया। डॉक्टर्स कहते शायद जन्म के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन फिर ये शायद बार बार होने लगा, और सिर्फ उस वार्ड में जहां मरी तैनात थी। एक रात मरी अकेली ड्यूटी पर थी। एक नवजात बच्चा लगातार रोए जा रहा था। बाकी वार्ड सो रहा था। मरी धीरे से उसके पास गई और बड़बड़ाई, क्यों चुप नहीं होता तू? हर रात मेरी नींद खराब करता है। और फिर उसने उस नन्हे से सिर को इतनी जोर से झकझोरा कि बच्चा वही चुप हो गया, हमेशा के लिए। सुबह अस्पताल में फिर एक खबर थी, बच्चा अचानक मर गया। कहानी में मोड़ तब आया जब अस्पताल में एक बच्ची की मौत हुई। हाना नाम था उसका, लेकिन हाना कोई आम बच्ची नहीं थी। वो एक राजनीतिक नेता की बहू की बेटी थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला जिससे अब तक नजरअंदाज किया गया था। सिर में गंभीर चोट के निशान। अब पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि मरी जैसा कोई कर सकता है, पर अब अधिकारी जन नोवाक ने गहराई से पड़ताल की तो एक भयानक सच सामने आया। मरी ने कबूला, हाँ मैंने मारे हैं। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 से भी ज्यादा बच्चों को मारा। क्यों? क्योंकि वो रोते थे, क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। क्या तुम्हें अफसोस है? अगर मेरा खुद का बच्चा होता, उसे भी मैं मार देती। मरी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके अंदर ये नफरत कैसे पनपी। उसका बचपन नाजी शासन के साए में बीता था। हिंसा, मारपीट, तिरस्कार, बचपन से ही उसे प्यार कभी नहीं मिला, और जब उसे प्यार देना था, उसे सिर्फ घृणा महसूस हुई। 13 अप्रैल 1961 सुबह का वक्त था। मरी को फांसी के लिए ले जाया गया। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो। और इस तरह मरी बनी चेकोस्लोवाकिया की इकलौती महिला जिसे शांति के नाम पर मौत दी गई। लेकिन उसके पीछे रह गया एक सवाल, क्या हर नर्स वाकई में ममता की मूरत होती है, या फिर कुछ मुस्कुराहटे मासूमियत का कफन भी ओढ़े होती है? ये थी एक सच्ची कहानी एक नर्स की, जिसे दुनिया के सामने मासूम प्राणों से उनकी सांसें छीन ली, सिर्फ इसलिए कि वो रो रहे थे।